आभा बोलो, सब देख रहे, बताओ। हाँ हाँ, हम जानते थे वो हमारे करण नहीं है। और उसके बावजूद इतने दिन एक ही कमरे में हम उनके साथ रहे। पर सिर्फ अपने परिवार के लिए। हमारे करण के लिए। पर हमें एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते थे करण हमारी पवित्रता पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे। जानते थे करण कभी वापस से नहीं आएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। माँ, करण और हमें पता चल गया था कि मासी इस परिवार को बर्बाद कर देना चाहती है। स्वर्ण भवन को हत्या के हम सबको इस घर से बाहर निकाल देना चाहती है। और ये हम आप सबको बताते इससे पहले उन्होंने करण का एक्सीडेंट करवा दी। जब करण ने हमसे आखिरी बार बात की तो वो बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहे थे, हमें माँ और स्वर्ण भवन को बचाना होगा। मासी की चाल को कामयाब नहीं होने दे सकते। हमारे परिवार पर एक आंच नहीं आनी चाहिए। विमल भैया, हमने खुद अपनी आंखों से करण की गाड़ी को खाई से गिरते हुए देखा था। हमने उन्हें बहुत ढूंढने की भी कोशिश की, पर हम नाकामयाब रहे। और फिर अचानक हमारे सामने सिद्धार्थ जी आ गए। जिनकी शक्ल बिल्कुल करण जैसी थी। एक बार तो हम भी धोखा खा गए थे, पर फिर हमें पता चला वो कोई एक्टर है। करण की इच्छा पूरी करने का और स्वर्ण भवन को बचाने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, सिवाय ये कि हम सिद्धार्थ जी को करण बनाकर यहाँ ले आए, ताकि मासी का पर्दाफाश हो सके। और हमने यही किया। हमारा यकीन मानिए, सिद्धार्थ जी ने हमारी बहुत मदद की है। उन्हीं की वजह से मासी आज घर के बाहर है। जब हमें और कुछ सूझ नहीं रहा था, तब हमने संस्कार को बुलाया मुंबई। आपको याद है जब साने की डिलीवरी होने वाली थी, तब संस्कार यहाँ नहीं था, वो हमारे साथ था मुंबई। आप चाहे तो उसे फोन करके पूछ लीजिए माँ, वो आपको बताएगा हम कैसे हालात से गुजर रहे थे। वाह, तुम गवाही भी किसकी बात की दे रही हो? संस्कार की, जो खुद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने निकला था। और तुम चाहती हो कि मैं ऐसे झूठे और मक्कार आदमी की बात पे विश्वास कर ले? खैर छोड़ो, उसको जाने दो। उसने कुछ भी किया, उससे हमें क्या लेना देना। लेकिन तुम्हें तो सब अपनी लाडली मानते हैं, इतना प्यार करते हैं तुमसे, उसके बावजूद तुमने सारे परिवार को धोखा दिया, और वो भी ऐसे। माँ की तरफ देखो,
देवी मानती है, देवी। पापा और माँ तुम्हें दोनों देवी मानते हैं और तुम उनकी पीठ पीछे ये सब करती रही आबा। ये जानते हुए कि ये आदमी तुम्हारा पति नहीं है, गैर मर्द है, तुम इसके साथ दिन रात रही। क्यों धोखा दिया सबको? हम सब रणछोड़ को गलत कह रहे थे। अरे उसको तो पता भी नहीं था कि ये परिवार उसका है, लेकिन तुम्हें तो सब कुछ मालूम था ना, उसके बाद भी तुमने सबका दिल तोड़ दिया। माँ इससे पूछिए, इसने सबको क्यों नहीं बताया कि करण गुमशुदा है? ये पापा को बता सकती थी, विमल को बता सकती थी, पुलिस को बता सकती थी, लेकिन नहीं। इनको तो महान बनने का शौक है, चाहे उसके लिए इन्हें गैर मर्द के साथ रहना ही क्यों ना पड़े। सच बताना चाहा था हमने। सच बताना चाहा था माँ, पर उन दिनों पापा की तबीयत बहुत खराब थी और हमें डर लग रहा था सच सुनकर उन्हें कहीं कुछ हो ना जाए, इसीलिए हमने। बस साबा, करिए अपनी ये बकवास, और हमें आप सबको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, समझे? हमारे भगवान जानते हैं कि हम बिल्कुल सच्चे हैं। करण को हम पर पूरा विश्वास था, इसलिए तो उन्होंने सिद्धार्थ जी को हमारी और हमारे परिवार की देखभाल करने के लिए यहाँ भेजा। चाची जी, आप एक बात बताइए, अगर आपका परिवार बर्बाद हो रहा होता और आपकी बेटी ने वही किया होता जो हमने किया, तो क्या आप उस पर शक करते? औरत और मर्द के बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता हो सकता है क्या? अपनी सास को बचाना, अपने परिवार को बचाना अगर गुनाह है तो ठीक है, गुनाह किया है हमने। पर इसकी सजा हमें आप नहीं देंगे, हमारा परिवार देगा, समझे? वाह वाह, ये बड़े बुजुर्ग हैं, सांत्वना देने आए हैं। इसने पलट के जवाब दे दिया तो बोलती बंद हो गई चाची। साला इतने गंदे दिमाग हैं कि अपनी बहू पे यकीन नहीं हो रहा किसी को। तुम तो कहोगे ही, तुम पर बराबर का इल्जाम जो लगा है। चोर मौसेरे भाई। शरी, जिसके बारे में तुम बात कर रही हो वो हमारा बेटा रणछोड़ है, इस घर का बेटा है। ओए, ये बाप बेटे का ड्रामा मत चालू करना, क्योंकि बेटे का हक तो मुझे मिला नहीं, तो बाप का हक तो तुझे दूंगा नहीं, और ना ही मैं इस घर का बेटा बनना चाहता हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।